नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट आया है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं, उन्होंने ट्वीट किया और वो ट्वीट मेरे हाथों में है। और जब आप इस ट्वीट को पढ़ेंगे, जब आप इस ट्वीट की लाइंस को पढ़ेंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। और ये बदलाव देश की राजनीति का, देश के राजनीतिक दलों की विचारधारा का और देश के बदलते वोट बैंक का नजर आएगा। इसी देश में कभी ये तमाम राजनीतिक दल, इनके नेता संसद में खड़े होकर कहते थे कि हिंदू हिंसा वाले होते हैं, हिंदू आतंकवादी होते हैं। और आज देश में ये हालात आ गए हैं कि इन पार्टीज को अपने दफ्तरों में राम सिया राम जय जय राम के भजन गाने पड़ रहे हैं। इन राजनीतिक दलों को सनातन परंपरा सीखनी पड़ रही है और ट्वीट करके उन्हें सही किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं सनातन में एक दो शब्द ऊपर नीचे बोल दे रहे हैं। पूरी कहानी समझाता हूं, क्या है ट्वीट, क्या है ये बदलाव और ये बदलाव कितना सही है, कितना झूठा है। नमस्कार। अनुपम खेर बीते दिनों श्री राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर पहुंचे और उन्होंने भगवान रामलला का दर्शन किया। उनकी एक फिल्म आ रही है श्री राम जन्मभूमि, और उसी सिलसिले में वो भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। और इस दौरान उन्होंने जो श्री राम मंदिर में कथित चोरी का प्रकरण निकल कर आया, उसे लेकर उन्होंने कहा कि भाई अगर चोरी घर में होती है तो चोर को कोसा जाता है, घर को नहीं। और उन्होंने उन तमाम राजनीतिक दलों की सियासत पर एक थप्पड़ लगा दिया जो इस चोरी के प्रकरण को आधार बनाकर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और रामलला के साथ सनातन को निशाना बना रहे थे। अब अनुपम खेर ने यह बयान दे दिया तो मिर्ची कांग्रेस पार्टी को लगी, मिर्ची समाजवादी पार्टी को लगी। अब मिर्ची लगी तो भड़ास निकलेगी, इनकी चीख निकलेगी। तो चीख निकली अनुपम खेर के एक वीडियो से। दरअसल वीडियो में अनुपम खेर बयान दे रहे थे। इस वक्त उन्होंने प्रभु श्री राम को द्वापर युग का बता दिया। अब भाई देखिए, निकल गया, गलती है भाई, हो जाती है किसी से भी। अनुपम खेर से भी हो गए। उन्होंने दो जगह बोल दिया कि प्रभु श्री राम तो द्वापर युग से हैं। वैसे तो प्रभु राम चारों युग में रहते हैं, लेकिन उनका जो लीला का संबंध है वो त्रेता युग से। कांग्रेस पार्टी ने अनुपम खेर के इस वीडियो को शेयर करना शुरू किया और कांग्रेस पार्टी कहने लगी कि देखो, ये सनातन के ठेकेदार बने हुए हैं और इन्हें यह नहीं पता कि प्रभु राम सनातन में, संस्कृति में किस परंपरा से हैं, किस युग से हैं। कांग्रेस सनातन सिखाने लगी, कांग्रेस प्रभु श्री राम की लीलाएं बताने लगी भाई। और उसी सिलसिले में सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट आया। मैं आपको पूरा ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगा। ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है और इसमें कह रहे हैं कि खेर साहब, अनुपम खेर को कह रहे हैं, खेर साहब सुना आप श्री राम जन्मभूमि पर कोई पिक्चर बना रहे हैं, उससे पहले त्रेता युग द्वापर युग का फर्क तो समझ लीजिए, फिर सनातन पर प्रवचन दीजिएगा। अब सुप्रिया श्रीनेत गिना रही हैं कि हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार काल चक्र में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सतयुग पहला और सबसे उत्तम युग है जिसकी अवधि 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद ये दिखा रहे हैं त्रेता युग दूसरा युग है जिसकी अवधि इतनी होती है। भगवान विष्णु त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। सुप्रिया श्रीनेत बता रही है, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए, द्वापर युग की महिमा बता रही हैं और इसके बाद कलयुग। आज से पहले आप जाइए खंगालिए, मैं आपको दावा करके कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी वक्ता, नेता, जहां कहीं वो सनातनी परंपरा या सनातनी इतिहास की चर्चा करते हुए नजर आया। इनके ही पहले प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो सोमनाथ मंदिर में उद्घाटन के लिए जाने वाले तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को रोक रहे थे। क्या कह के कि भाई हम देखो सेक्युलर पार्टी है, हमें धर्म वर्म से कोई लेना देना नहीं होता, हमें हिंदू मंदिर नहीं जाना है। वही पार्टी आज सनातन की महिमा बता रही है और अनुपम खेर को सही कर रही है। ये वही है कांग्रेस पार्टी जो 2007 में
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके यह कहती है कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं, भगवान श्री राम महज कथा है, एक कहानी है, एक कल्पना है, उनका हकीकत से, सच से कोई लेना देना नहीं। कि वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अयोध्या को कभी भगवान श्री राम की जन्मभूमि नहीं माना। कांग्रेस कहती थी कि अयोध्या में तो ढांचा है बाबरी का, जो आज भी प्रयागराज को इलाहाबाद मानती है, और जिसका मानना था कि प्रयाग को प्रयाग मत बोलो, इलाहाबाद बोलो, जिसने ताजमहल को भारत का प्रतीक चिन्ह बनाकर दिखाने का प्रयास किया, वो कांग्रेस पार्टी आज सनातनी परंपरा का ज्ञान दे रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काल नेमी के जैसी स्थिति है। जैसे काल नेमी को रावण ने भेजा कि भाई भगवान हनुमान को मत जाने दो, रास्ते में उन्हें रोक लो ताकि वो संजीवनी लेके ना आ पाए, तो काल नेमी भी राम सिया राम रास्ते में बैठ के करने लगा। उसका मकसद भगवान श्री राम का भजन नहीं था, उसका ध्येय नहीं था, लेकिन हनुमान जी को रोकने के लिए, क्योंकि हनुमान जी से भगवान राम का नाम सुनकर रुकते थे, तो उन्हें रोकने के लिए काल नेमी भजन करने लगा। वही स्थिति आज कांग्रेस की। तुष्टीकरण की राजनीति करते करते जब कांग्रेस पार्टी सियासत में पूरी तरह से खत्म हो गई, पश्चिम बंगाल में ममता धराशायी हो गई, कांग्रेस पूरे देश में धराशायी हो गई, हर राज्य में आज अगर कहीं कोई बोलबाला है तो वो सनातनी विचारधारा को मानने वालों का है। जिसने सनातन का विरोध किया, चाहे फिर वो स्टालिन हो, चाहे फिर वो पिनरई हो, सब जा रहे हैं धीरे धीरे। तो कांग्रेस पार्टी अब समझ गई कि राजनीति करनी है, सत्ता में बने रहना है, तो काल नेमी बनना पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदू वोट बैंक के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। पहले हम क्या करते थे? पहले हम हिंदू विरोध करके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। अब मुस्लिम तो आ गए हैं भाई, वो तो हमारे पास से कहीं जाने नहीं वाले, लेकिन जो हिंदू थे वो पूरी तरीके से समझ गए कि हम जिन्हें वोट देकर सत्ता में भेजते हैं, वो सत्ता में जाने के बाद सबसे पहले हमारे धर्म पर चोट पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आधार बनाकर ये धीरे धीरे अपने ऊपर, अपने राजनीतिक रंग में सनातनी परत चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रागिनी नायक जय सिया राम मंगल भवन अमंगलहारी की चौपाई सुना रही है। दूसरे प्रवक्ता आकर बता रहे हैं कि मैं तो प्रतिदिन श्री राम का दर्शन करके घर से निकलता हूं। और सुप्रिया श्रीनेत द्वापर, सतयुग, त्रेता और कलयुग की महिमा बता रही हैं और अनुपम खेर को फिक्स कर रही हैं कि आप सुधार कर लीजिए। मुझे लगता है अनुपम खेर इसमें तो सुधार कर लेंगे कि भगवान श्री राम द्वापर के नहीं त्रेता के थे, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस देश में अपनी की गई तमाम गलतियों में सुधार ला पाएंगी? क्या कांग्रेस पार्टी आज भी स्वीकारेगी कि जहां भगवान श्री राम लला का मंदिर बना है वही भगवान की जन्मभूमि है? क्या कांग्रेस स्वीकार पाएगी कि मथुरा में आज भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बना है? क्या आज भी काशी का मुद्दा कांग्रेस स्वीकार कर पाएगी, सुधार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसलिए इनकी दोहरी राजनीति अब शुरू हो गई है और इस दोहरी राजनीति के चलते कांग्रेस पार्टी खुद ब खुद एक्सपोज हो रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ